हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुजा वापस आ गई हूँ आज फिर एक हॉरर वीडियो लेकर के। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली की कुछ हॉन्टेड जगहों के बारे में, और इसमें एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं अपना भी शेयर करूँगी जो कि मेरे साथ हुआ था। तो चलिए, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। तो फ्रेंड्स, दिल्ली की कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आए दिन हम सुनते रहते हैं कि ये हॉन्टेड जगह है, ये हॉन्टेड जगह है। तो ऐसी कई सारी जगहें हैं दिल्ली में जो कि हॉन्टेड है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि दिल्ली ऐसी जगह है कि जहाँ सालों साल पहले कई राजा वगैरह राज किए थे, तो यहाँ पे कुछ युद्ध वगैरह भी हुआ था, तो लोग काफ़ी इसमें मरे थे, तो उन सब को पहले दफना दिया जाता था। तो ऐसी कई जगहें दिल्ली में हैं। तो बाकी स्टोरी तो मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ, पहले मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ। 3 साल पहले जब मैं दिल्ली शिफ्ट की थी, तो वहाँ मैं कीर्ति नगर के पास एक एरिया है, वहाँ मैं रहने गई थी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बस वहाँ 6 महीने रही, पर वो 6 महीने मुझे 6 साल के बराबर लगते थे। मुझे ऐसा लगता था कि कब मैं इस घर से शिफ्ट कर जाऊँ। मुझे वहाँ पर आए दिन, मतलब पूरा दिन ऐसा जाता था, मुझे लगता था जैसे कि इसकी वाइब बिल्कुल अच्छी नहीं है, जबकि वो घर बहुत खूबसूरत था, नो डाउट, सब कुछ अच्छा था वहाँ, बट मुझे वहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो क्या हुआ कि एक रात मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई तो मेरा पैर पकड़े हुए है, कस के मेरा कोई पैर पकड़े हुए है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या हो गया, ये मुझे वहम तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ कई बार हुई और आए दिन होती रही। रात को फिर मैं पैर झटक करके, अपनी डॉटर मेरी बगल में होती थी, मैं उसके पास एकदम से चली जाती थी। तो पहले तो शुरू शुरू में मुझे लगा कि ये शायद मेरा वहम है, या मुझे ऐसा कुछ सपना वगैरह कुछ आया होगा, बट नहीं, ऐसा आए दिन होता था। रात होते ही जब सब लोग सो जाते थे घर में, और मेरी आदत है थोड़े से लेट से सोने की, तो मेरी आंखें खुली रहती थी, मैं जागी रहती थी, सोने की कोशिश करती थी। लेकिन जब आंख लगती थी तो ऐसा लगता था कि कोई मेरा पैर कस के पकड़े हुए है, और मैं फिर उसे बिल्कुल छुड़ाने की कोशिश करती थी, और छुड़ा करके फिर मैं अपनी डॉटर के साइड हो जाती थी। और 12:30 1 बजते तो रात को कुत्ते ऐसे रोना शुरू करते थे वहाँ पे कि मानो पता नहीं क्या देख लिया उन लोगों ने। तो वहाँ से 6 महीने के अंदर ही वहाँ से फिर शिफ्ट करके हम नोएडा आ गए। और आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ मेरी आए दिन तबीयत ख़राब होती थी, हर हफ्ते 2-3 दिन तो मेरा ऐसा जाता था कि मैं बेड पर आ जाती थी। कभी पेट ख़राब हो जाता था, कभी कोई खाना सूट नहीं कर रहा है, कुछ भी हो, लेकिन हफ्ते में 3 से 4 दिन तो मेरी तबीयत ऐसी ख़राब रहती थी कि मैं बिल्कुल बेड पर आ जाती थी, और संभलता भी नहीं था बहुत जल्दी से तबीयत। तो ये चीज़ जब मैंने घर शिफ्ट किया, तो मुझे, जब मैं अपने इस घर में जहाँ मैं अभी रह रही हूँ वहाँ आई, तो मुझे ये सारे प्रॉब्लम से निजात मिल गई। और टचवुड, कभी मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई मेरा पैर पकड़ रहा है या फिर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। अगर हो भी रही है बाई चांस कभी तबीयत ख़राब, तो फिर वो जल्दी ही संभल जाती थी। तो उस घर की वाइब ही अच्छी नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। किसी के घर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं जहां लोग रात को जाने से घबराते हैं। तो इस लिस्ट में पहला नाम है दिल्ली कैंटोनमेंट का, जिसको कि दिल्ली कैंट भी कहते हैं। ये इलाका एक छोटे से जंगल की तरह दिखता है, जहां बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भरे पड़े हैं। माना जाता है कि इस जगह पर एक औरत जो सफ़ेद साड़ी में लोगों को दिखती है और लिफ्ट मांगती है, और अगर लिफ्ट ना दे तो उस गाड़ी का पीछा करती है और गाड़ी के ही स्पीड से, गाड़ी के साथ साथ दौड़ती दिखती है, जिसके कारण कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। और ऐसा कहा और सुना जाता है, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये पता नहीं। तो दूसरी जगह का नाम है फिरोज शाह कोटला। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने इस जगह पर एक किला बनवाया था, जो किला अब खंडर हो चुका है। इसके आसपास लोगों की माने तो यहाँ हर थर्सडे को मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ जलती दिख जाती हैं, और अगले दिन एक कटोरी में कच्चा दूध और कच्चा अनाज किले के कुछ हिस्सों में मिलता है।
ऐसा अक्सर होता है, इसलिए वहाँ के आसपास के लोग में डर बना हुआ है। तीसरी जगह है भूली भटियारी का महल। ये महल तुगलक के ज़माने में उनका शिकारगह हुआ करता था, जो कि वहाँ काम करने वाली या फिर कह ले कि महल की देखभाल करने वाली एक औरत जिसका कि नाम भूली भटियारी था, उसके नाम पर पड़ा था। अंधेरा होने के बाद यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मारता है और अक्सर यहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना बना देती है। इस कड़ी में चौथा नाम है म्यूटिनी हाउस का। ये कश्मीरी गेट के पास है। ये स्मारक 1857 में मारे गए सारे सैनिकों की याद में बनाया गया था, जिसको कि अंग्रेज़ों ने बनवाया था। यहाँ पर साए अभी भी इस इमारत के आसपास दिख जाएंगे, इसलिए इसे डरावना कहा जाता है। ये कुछ किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ बच्चों के साए भी दिख जाते हैं और उनके हंसने रोने की आवाज़ें भी आ जाती हैं। यहाँ अंदर में थोड़ा जंगल सा बना हुआ है, इसलिए और ज़्यादा डरावना लगता है। इस लिस्ट में अगला नाम है जमाली कमाली का मकबरा। ये महरौली इलाके में है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिन्न रहते हैं। कई लोगों को इस वजह से कई डरावना एक्सपीरियंस भी हो चुका है। माना जाता है कि इस मकबरे को हुमायूं के राज में बनवाया गया था और मकबरे में 2 मार्बल या फिर संगमरमर की कब्रें बनी हुई हैं, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। छठा नाम है द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले जो कॉल सेंटर के लोग होते हैं, उन लोगों को काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस हुआ है। यहाँ लोगों का मानना है कि कोई तो है जो थप्पड़ मारता है और कैब के आगे आ जाता है और अचानक से तेज़ स्पीड से गायब भी हो जाता है। कितनी सच्चाई है इस बात में वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैंने भी सुना है कि ये जगह काफ़ी डरावनी हो जाती है रात को। इसका नाम है ग्रेटर कैलाश का, जो कि हाउस नंबर W3 के नाम से एक घर है, जो कि डरावना माना जाता है। यहाँ एक ओल्ड कपल थे जिनको कि किसी ने मार दिया था और इसके बाद उनकी बॉडीज़ पानी की टंकी से 1 महीने बाद निकाली गई। आसपास के लोग तो कहते हैं कि यहाँ से चीखने, रोने, चिल्लाने की और हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं। इस मकान में अब कोई नहीं रहता है, इसीलिए इसे अब भूतहा मकान कहते हैं लोग। कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, क्या सच क्या झूठ। अगला नाम है रोहिणी का। रोहिणी में एक खूनी नदी है उस जगह पे। यहाँ पर एक नदी बहती है जिसको कि लोग कहते हैं कि इस नदी के आसपास जो कोई भी आता है, नदी उसका खून चूस लेती है। वैसे तो ये इलाका काफ़ी बिजी रहता है लोग यहाँ, लेकिन नदी के किनारे नहीं आते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं और कहते भी ऐसा हैं कि वहाँ पे डेड बॉडीज़ आए दिन मिल जाती हैं। अगला नाम है खूनी दरवाज़ा। खूनी दरवाज़ा कहते हैं यहाँ 3 राजकुमारियों को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था और अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर कुछ फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दी थी। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर कि कुछ आत्माएं घूमती रहती हैं उनकी। यहाँ पर रोने और चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। अगला और आखिरी नाम है संजय वन का। ये वन 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ दिन में तो बच्चे और बड़े आते हैं और रात में ये जगह बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ लोगों ने काफ़ी सारे डरावने एक्सपीरियंसेस किए हैं। लोग कहते हैं कि सफ़ेद कपड़े में एक बूढ़ी औरत दिखती है यहाँ पर। रात के समय यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपको धक्का दिया और थप्पड़ मारा, और गर्मी में भी यहाँ पर कोहरा और धुंध जैसा लगता रहता है। बच्चों के रोने और हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं और इस जगह के बारे में तो काफ़ी लोगों ने कहा है कि सच में ये वन डरावना है। वैसे तो मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें इन चीज़ों पर विश्वास है, क्योंकि जैसे सुख के साथ दुख है, उसी तरह एक सच्चाई यह भी है कि अच्छाई के साथ बुराई है। तो आप इन चीज़ों में मानते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।